हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूकीज कॉन्सेप्ट्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका अगर नीट का रिज़ल्ट आ गया है तो अब इसके आगे आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, आपको काउंसलिंग तक वेट करना चाहिए और काउंसलिंग कैसे होगा, और बाकी सारे कोर्स का कट ऑफ भी जानेंगे। तो इसी चैनल पे जुड़े रहें। लेट्स स्टार्ट। तो रिज़ल्ट आपका आउट हो चुका है। अगर हम लोग कट ऑफ और सेफ स्कोर का बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 560 प्लस कट ऑफ जाने वाला है। इसमें हाँ, सीट जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है, 9000 प्लस सीट इंक्रीज़ हुआ है इस साल, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। लेकिन अगर कट ऑफ जो है वो हम लोग अगर सेफ बात करें तो 550 से 560 ही जाएगी। तो इसीलिए ये सोच समझ के आप काउंसलिंग कराएं। और कौन से काउंसलिंग आपको करना है, टोटल जो है वो जैसे एक होता है स्टेट काउंसलिंग, एक होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग, आयुष स्टेट काउंसलिंग। तो बाकी सारे काउंसलिंग आपको कैसे करने हैं और किस में पैसा डालना है, क्योंकि रिफ़ंड जो है वो आने में 1 साल लग जाता है। तो आप सोच समझ के उसमें काउंसलिंग में अपना अप्लाई करेंगे, नहीं तो आप दूसरे कोर्स के ऑप्शन में देखेंगे, क्योंकि हर कोर्स डिमांडिंग है, आपको अच्छे से करने आना चाहिए। ठीक, तो अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो अगर आपके स्कोर 550 प्लस है तो आप काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाइए। आपको सीट अलॉट होने के काफ़ी चांसेस है। या तो इससे कम है तो आप दूसरे कोर्स में भी काउंसलिंग करवाएं, या तो एक बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखें। ओके, अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपका बैकअप ऑप्शन, जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, जिससे आपका अगर दूसरा कॉलेज में एडमिशन भी हो जाए तो आपको पेनाल्टी ना लगे। तो सबसे बेस्ट बैकअप ऑप्शन हम लोग बोले तो इसमें हो सकता है बीएससी विल बी द बेस्ट बैकअप ऑप्शन। आप बीएससी जूलॉजी, बॉटनी या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप सीयूईटी दिए हैं तो वेल एंड गुड, वरना बहुत सारे कॉलेज अपने मेरिट पे भी बीएससी का एडमिशन करवाते हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर बीएससी नहीं करने का मन है तो आप क्या कर सकते हैं, पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, जैसे कि बीएएमएस या बीएचएमएस करते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, नीट का तैयारी कर सकते हैं। नीट के काउंसलिंग में तब तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें बॉन्ड ना हो। अभी नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा कि किस कॉलेज में बॉन्ड है और किस कॉलेज में बॉन्ड नहीं है, तो जुड़े रहें। व्हाट विल बी द कट ऑफ फॉर अदर कोर्सेज। तो कट ऑफ क्या होगा अदर कोर्सेज का, तो हम लोग रैंक के वाइज देख सकते हैं। जो सबसे बड़ा गलती करता है लोग, जो आप पिछले साल भी ऐसे बहुत लोग किए थे कि जो बीएचएमएस है वो लोग सोचते हैं कि लास्ट में हम लोग बीएचएमएस नहीं मिला तो डाल देंगे। अगर आपका रैंक उतना नहीं है, अगर आपका रैंक 2 लाख है, ठीक है, अगर आपका रैंक 2 लाख है तो आपको बीएचएमएस डालना है, तो आप जो है वो बीएचएमएस फर्स्ट या सेकेंड राउंड में ही डाल दीजिए, क्योंकि थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड में सीट बहुत कम बचता है, जिसके वजह से यहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है। पिछले साल बीएचएमएस का क्लोजिंग रैंक 1.14 लाख था बस। तो इस बार तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा रैंक का इन्फ्लेमेशन हुआ है, आप लोग रिज़ल्ट में देख सकते हैं। 500 वाले रैंक तक भी 90 के इतना ज़्यादा रैंक आया, मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जा सकता है। इसीलिए सोच समझ के बैकअप ऑप्शन रेडी करके आप काउंसलिंग कराएं। ठीक है, अब ये आपका अदर कोर्सेज हो सकता है, बीएचएमएस हो सकता है, और हम लोग बीएएमएस भी देख सकते हैं। अगर आपका रैंक 90 के है लगभग, अगर आपका मार्क्स 500 प्लस है तो आप बीएएमएस का जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। इसका काउंसलिंग 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है AACCC वाले वेबसाइट पे, जो कि अभी ओपन होगा, तो आई विल बी नोटिफाई। और या तो आप स्टेट का भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप यूपी में हैं तो यूपी आयुष काउंसलिंग से कर सकते हैं। तो ये हर स्टेट अपना अपना करता है, जिसमें 85% सीट होता है। और अगर आप AACCC पे जाके काउंसलिंग करते हैं तो आपको सिर्फ 15% सीट मिलता है, जिसमें कट ऑफ जो होता है वो थोड़ा हाई जाता है। ठीक है, उसके बाद बीडीएस भी ऑप्शन होता है, जो कि बीडीएस भी बेस्ट ऑप्शन है। आप इसको करने के बाद अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आपका अर्निंग भी अच्छा होता है अगर आप धीरे धीरे एक्सपर्टीज़ बन जाएं इस कोर्स में तो। ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनिए। ठीक, उसके बाद बहुत सारे कोर्स हैं जो कि पैरामेडिकल कोर्स भी होते हैं,
तो कुछ ये नीट के थ्रू नेक्स्ट ईयर से होंगे पैरामेडिकल कोर्स, ठीक है। तो पैरामेडिकल कोर्स जो होते हैं वो नीट के थ्रू नेक्स्ट ईयर से होंगे। सॉरी मेरा थोड़ा, हाँ, तो नेक्स्ट ईयर से पैरामेडिकल कोर्स हो गए नीट के थ्रू। इस साल भी कुछ कुछ कॉलेज जो है वो पैरामेडिकल कोर्स नीट के थ्रू ले रहा है। अगर आपका स्कोर लगभग 300 से, हम लोग बोल सकते हैं 300 से 450 तक है, तो आप पैरामेडिकल कोर्स के लिए ज़रूर अप्लाई करें। कौन कौन सा कॉलेज पैरामेडिकल कोर्स ले रहा है उसका भी लिस्ट हम बताएंगे। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून, ओके। बाकी कोई भी क्वेरी हो लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल टेल यू। और उसके बाद काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करा जाता है, हम आपको सब बताएंगे। इसमें काउंसलिंग में बहुत सारे जो होते हैं फ्रॉड भी होते हैं। कोई पैसा लेके काउंसलिंग कराता है जिसकी वजह से उनका बहुत सारे पैसा भी लग जाते हैं। तो हम बताएंगे इस चैनल पे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको काउंसलिंग करना है, कैसे किस रैंक पे कौन सा काउंसलिंग करना चाहिए, क्योंकि पैसे लगते हैं इसमें। सिक्योरिटी मनी रहता है जो कि रिफ़ंड हो सकता है, लेकिन उतना सिक्योरिटी मनी होना भी तो चाहिए। जैसे अगर आप प्राइवेट कॉलेज अप्लाई करते हैं, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, तो आपको 50K सिक्योरिटी मनी देना होता है, समझ रहे हैं। तो आपका 1 लाख प्लस काउंसलिंग में पैसा लग सकता है, इसलिए दिमाग लगा के काउंसलिंग करें और एक बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।